मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेमोरी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमोरी होता क्या है। व्हाट इज मेमोरी? It is the brain capacity to encode, store and retrieve information which includes the past experience and knowledge. मेमोरी क्या होती है? ये कैपेसिटी होती है जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या और होता है, हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या और होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को हम स्टोर कर रहे होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ कि आपको समझ में आए, सारी चीजें क्लियर हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मेमोरी की, जिसमें हम लोग कैपेसिटी मीन्स कि हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एसएस टाइम यानी कि फास्टेस्ट चलता है। क्या होता है, सीपीयू होता है इन रजिस्टर पे जो हमारा डेटा होता है वो कैचे के पास जाता है, कैचे मेमोरी से हमारा डेटा मेन मेमोरी के पास जाता है, मेन मेमोरी से मैग्नेटिक डिस्क के पास जाता है, मैग्नेटिक डिस्क से मैग्नेटिक टेप के बारे में जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कैपेसिटी हो रहा है और यहाँ पे फास्टेस्ट हो रहा है। इसको हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइड हुई है टू पार्ट्स में, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग डीप पे जाके इसको पढ़ते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। जब पावर जो होता है वो ऑफ हो जाता है तो मेरा जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप अपना कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पे लाइट चली गई या बैटरी डाउन हो गई, तो जो आप वहाँ पे वर्क कर रहे होगे वो लॉस हो जाएगा, जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा जब भी पावर कट होगा या पावर ऑफ होगा। उस मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। डेटा इज लॉस व्हेन द पावर गोज। नेक्स्ट हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है, जब भी पावर ऑफ हो रहा हो तो हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाए, उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी रोम। और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी और रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा टिकी फॉर्म से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सिंपल तो नहीं आएंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रोम के टाइप है, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। पीआरओएम, ईपीआरओएम, डबल ईपीआरओएम। जो रैम मेमोरी होती है वो फर्दर डिवाइड हुई है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है, हम लोगों को रिफ्रेश नहीं करना होता है, और जहाँ पे डायनेमिक रैम होती है उसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। वो रिफ्रेश करने के बाद कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जब ऑप्शन आता है रिफ्रेश का, आता है न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, जब आप डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। तो रिफ्रेश कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे भी आप रिफ्रेश कर रहे हो चीजों को वहां पे डायनेमिक रैम लिखी होगी, स्टैटिक रैम में रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं होता, हम उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स में, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस जिसको हम सिक्वेंशली एक्सेस करें और डायरेक्ट एक्सेस जिसको हम डायरेक्ट हमारे डाटा को जाके स्टोर कर सकते हैं। डायरेक्ट वहां से हम लोग स्टोर कर रहे हो, डायरेक्ट वहां से एक्सेस कर रहे हो, वो होती है डायरेक्ट एक्सेस। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिक डिस्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। मैग्नेटिक में क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये हो गई मैग्नेटिक जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ऑप्टिकल क्या हो गई, सीडी रोम हो गई, सीडीआर हो गई, सीडीआरडब्ल्यू हो गई। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, फ्लैश मेमोरी हो गई, यूएसबी मेमोरी कार्ड्स, ये सब आपने देखे होंगे मेमोरी कार्ड्स कैसे होते हैं, यूएसबी एफडी कैसे दिख रहा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैम। रैम क्या होता है, ये डिफरेंस है, बहुत बार पूछा गया है रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, या एमसीक्यूज भी आ सकता है इससे फॉर्म होके, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रैम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको चीजें याद होती चले, सब वीडियो के एंड में ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाए।
इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। रैम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। रोम भी प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम क्या होता है? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं रैम को हम लोग, और मेन मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग रैम को। और वोलेटाइल मेमोरी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें डेटा जो होता है वो ऑफ हो जाता है, सॉरी डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है जब पावर जो होती है कट हो जाती है वहां पे, इसलिए हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, रीजन बताइए। अगर आपका रिटन एग्जाम में आ जाएगा तो उसका रीजन पूछेगा, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ रहा है तो ऑप्शंस कुछ गिवन होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा जो भी सुटेबल आंसर है। रोम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें भी आपको पता है क्योंकि इसमें जो हमारा डेटा है वो स्टोर रहता है। रोम इज राइट वंस रीड मैनी। रोम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं रोम में, हम लोग एक बार रीड कर सकते हैं, बट हम लोग रीड मतलब हम लोग एक बार लिख सकते चीज को, हम लोग रीड जितनी बार चाहे, मैनी टाइम्स वी आर रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, जो भी चीजें हैं वो हम लोग एक बार लिख सकते हैं। रीड वंस, राइट वंस एंड रीड मैनी, बहुत टाइम तक मैनी टाइम्स हम लोग रीड कर सकते हैं उस चीज को, तो वो हो गया रोम। रैम का आर्किटेक्चर क्या है देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप का कुछ बना होता है, मैं आपको फिगर से भी बताऊंगी अभी। ये रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है, ये मेमोरी शेल्स है, ये जो शेल्स आपको दिख रही है मेमोरी शेल्स है। इसी को हम लोग पोर्ट नंबर, यहाँ पे पोर्ट नंबर भी होता है जिसको हम लोग पोर्ट नंबर बोलते हैं। मेमोरी में क्या होता है? जब डायरेक्ट एक्सेस हो रहा होता है वहां पे, डायरेक्ट की बात करेंगे तो रीड क्या हो रहा होगा? डायरेक्ट हो रहा होगा। बट राइट क्या हो रहा होगा? सिक्वेंशियल हो रहा होगा। रीड रेंडम हो रहा होगा, राइट भी रेंडम हो रहा होगा। और सिक्वेंशियल में क्या हो रहा होगा? रीड जो हो रहा होता है सिक्वेंशियल होता है और राइट भी सिक्वेंशियल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच ड्राइव। एच ड्राइव से जो डेटा है वो रैम में गया, रैम से इनपुट हुआ, सीपीयू के पास गया, सीपीयू से आउटपुट दिया, और वीडियो, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वीडियो किसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटर का सेकंड नेम होता है वीडियो, उसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मैंने आपको बताया था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद होता चले। सीपीयू यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन हाउस ऑफ द, ब्रेन हाउस भी बोलते हैं सीपीयू को। क्या बोलते हैं? ब्रेन हाउस। मैं बार बार रिपीट कर रही थी, चीजें याद होती चले। रैम के कुछ टाइप्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ टाइप्स देख लेते हैं, एसआरएम और डीआरएम। एसआरएम नाम देख ले, नॉट रिफ्रेशिंग मेमोरी, कॉस्टली और फास्ट है। मैंने आपको बताया इसको हम लोग रिफ्रेश नहीं कर सकते, और डी रैम को हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। ये क्या होता है? कॉस्टली, बहुत महंगी होती है और तेज भी चलती है। और एस डीआरएम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। स्टैटिक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये कॉस्टली और फास्टर होती है, और ये क्या होता है? चीपर, यानी कि इसका रेट हाई होता है और कम स्लो चलती है, स्लोअर चलती है, बहुत ही धीरे धीरे चलती है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। लैपटॉप, पीसी और स्मार्टफोन्स में लगी होती है डी रैम, यानी कि डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस स्टैटिक रैम क्या होती है? एसआरएम रैम को बोलते हैं। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? एस रैम और डी रैम दोनों लगी होती है, जिसका कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। इसमें क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसआरएम और डीआरएम, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैम, कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा होता है हमें। सी ड्राइव में हम क्या कर रहे होते हैं? स्टोर कर रहे होते हैं। ड्रॉबैक्स भी मैंने लिखे हुए, जैसे कि लीकेज हो सकता है, देयर इज अ नीड ऑफ पीरियोडिकली रीडिंग चार्ज सिग्नल। ये क्या ड्रॉबैक्स है, ये आपको याद रखना है, आएगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए। इन एफरैम में स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको बताया, इसको आप रीड कर लीजिएगा, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। डी रैम की बात करें तो वन कैपेसिटर इसमें यूज होता है वन सिग्नल में। एस रैम की बात करें, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो 4 to 6 ट्रांजिस्टर होल्ड करता है वन सिग्नल में। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, अगर रिटन फॉर्म में पूछ रहा है, अगर रिटन आपका एग्जाम है तो उस फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। डी रैम के बारे में पढ़ते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज में क्या होता है? सिंगल डेटा रेट होता है, जिसका फुल फॉर्म ये बहुत बार पूछा गया है, एसडीआर और डीडीआर।
ये आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे। इसमें भी 2 सिग्नल होते हैं। डी रैम मैंने आपको बताया स्मार्टफोन और लैपटॉप में यूज होती है। DDR2 में 4 सिग्नल होते हैं, DDR3 में 8 सिग्नल होते हैं, DDR4 में 16 सिग्नल होते हैं। रैम, डी रैम, SD रैम मैंने आपको बताया। रैम के बारे में अलग आपने देखा रैम क्या होती है, डी रैम के बारे में आपने डिस्कस किया, SD रैम क्या होती है, जो दोनों का कोऑर्डिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, दोनों चीज से मिलके बनी होती है, जिसमें दोनों चीज मिल रही होती है, उसका नाम होता है SDRM, यानी कि सिंक्रोनस कोऑर्डिनेशन से बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम होती है जिसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। बायोस क्या होता है, सिस्टम क्लॉक की तरह के वर्क कर रहा होता है। ये प्रोग्राम होता है फर्स्ट प्रोग्राम टू रन एट द टाइम ऑफ बूटिंग, जब बूट कर रहे होते हैं तब बायोस वर्क करता है। फ्रीमवेयर में यूज होता है। रोम इज रीड ओनली, इट इज कैन नॉट बी रिटन, इसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख नहीं सकते। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। PROM ब्लैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम एट द फैक्ट्री परमानेंटली कैन नॉट बी इरेज, इसमें हम लोग इरेज नहीं करते। TPROM में क्या होता है, कैन बी इरेज बाय द UV रेडिएशन के थ्रू हम इरेज कर सकते हैं। डबल EPROM में क्या होता है, इरेज बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय 5 वोल्ट। ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वोल्ट कितनी होती है, तो आप बताएंगे 5 वोल्ट की होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये पार्ट होता है हार्ड ड्राइव का, एक पार्ट होता है ड्राइव का। इसमें भी कैन बी यूज एज अ रैम, इसको हम रैम की तरीके भी यूज कर सकते हैं। These devices are reserved from the floppy disk, ये फ्लॉपी डिस्क में रिफर्स हो जाता है। आपने अपने सिस्टम में देखा होगा वर्चुअल मेमोरी कैसे लगी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। एक्सटेंशन रैम होती है। स्वाइपिंग ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग वर्चुअल रैम को, और पेज डिस्प्लेसमेंट मेमोरी भी बोलते हैं। रैम क्या होता है, हार्डवेयर में होती है। रोम क्या होता है, हार्डवेयर में होती है। वर्चुअल मेमोरी को हम लोग हार्डवेयर नहीं बोल सकते। और वर्चुअल मेमोरी में 1 MB में 3 MB ऑक्यूपाई कर सकती है स्पेस। कैचे मेमोरी क्या होता है, ड्राइव है, रैम के पास गए, उसके बाद कैचे मेमोरी के पास आए, देन सीपीयू के पास आए, और देन जाके सीपीयू के पास जाके वीडियो पे जाके यानी कि मॉनिटर पे जाके हमें आउटपुट दिया। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो होती है वो जाके स्टोर हो जाती है इन दोनों के बीच में। कैचे मेमोरी क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कैसे वर्क करती है, सीपीयू में रजिस्टर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सीपीयू क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेस करने का काम कर रहा है, प्रोसेसिंग देख रहा है। देन कैचे के पास गया, कैचे मेमोरी के पास से मेन मेमोरी के पास गया, मेन मेमोरी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, रैम के पास गया, रैम से मैग्नेटिक डिस्क के पास गया, डिस्क के बाद मैग्नेटिक टेप के बारे में गया। इंक्रीज हो रही है हमारी कैपेसिटी, ऐसे जा रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, फास्ट हो रही है। डेटा जो आ रहा है ना सीपीयू के बाद वो फास्टेस्ट मेमोरी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कुछ सेकेंडरी स्टोरेज देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में फर्दर डिवाइड हुए 2 टाइप में, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होते हैं, रीड सीक्वेंस हो रहा होता है, राइट भी सीक्वेंस हो रहा होता है। डायरेक्ट एक्सेस में रीड डायरेक्ट होता है और राइट सीक्वेंशियल होता है। एग्जाम्पल में मैग्नेटिक टेप ले लेते हैं, रीड क्या हो रहा है, सीक्वेंस हो रहा है, और राइट क्या हो रहा है, वो भी सीक्वेंस हो रहा है। ये फर्दर डिवाइड हुआ है मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसे बनी होती है, एक डिस्क होती है, 2 ऐसे करके बीच में होती है, 3 डिस्क होती है, इस तरीके से कुछ बना होता है। इसको हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और इस चीज को हम लोग ट्रैक रिंग बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्लस्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये हमारा सेक्टर होता है जो 512 के बाइट पे होता है। इलेक्ट्रिकल में ये होती है RPM जो होती है वो इतनी होती है। इसको आप रीड कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला, नॉर्मल सा ही है। रैम है, रैम से डेटा गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस किया, सीपीयू से वीडियो कार्ड में गया, वीडियो कार्ड में क्या VGA केबल से कनेक्ट हुआ, जो जाके वीडियो में जाके यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे जाके शो किया। यहाँ पे वीडियो कार्ड में क्या लगे, ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है ATA का, ये आपको पता होना चाहिए। साटा का, पैटा का, तो क्या क्या होता है, सीरियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और इसके क्या होता है, पैरेलल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये दोनों आपको
ये तीनों पूछे गए हैं, तीनों आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीरियल एंड पैरेलल आर वायर्ड कनेक्शन टू द मदरबोर्ड। जो सीरियल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्टर होते हैं, वो दोनों वायर्स जो होते हैं कनेक्ट रहते हैं हमारे मदरबोर्ड से। स्मॉल कंपोनेंट सिस्टम इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है बहुत बार, आपको पता होना चाहिए। सीरियसली अटैचड होता है हमारे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस से, जिसको हम लोग सास बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। इसको आप रीड करेंगे, याद हो जाएगा 2-3 बार पढ़ने में। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है? कुछ केस के बाद में बात हो रही होती है, जैसे कि आईसी कितने वोल्ट की लगी होती है, 5 वोल्ट की आईसी लगी होती है। बहुत बार पूछा गया है कितने वोल्ट की आईसी लगी होती है, तो 5 वोल्ट की लगी होती है। आईसी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, कितने गेट होते हैं, एंड नॉर गैट। आपको प्रीवियस वीडियो में आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप वहां से वो क्लियर करके आइए टॉपिक, देन आपको यहाँ पे समझ में आएगा वो टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है। मैग्नेटिक डिस्क कुछ लिखी होती है, 144 MB की होती है। लेटेस्ट जो होती है वो स्टैंडर्ड फ्लॉपी के बारे में बात हो रहा है। ये कुछ टर्म है, ये डायमीटर होती है, इसके बारे में आप रीड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्टिक डिस्क। ये क्या होता है? लाइट यूज होती है इसमें टू बर्न द डिस्क। आपने डिस्क देखी होगी, और ये लेजर लाइट में यूज होती है। ये जो होता है इसको हम लोग स्पॉट्स बोलते हैं, इसको हम लोग बबल्स भी बोल सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट होता है, प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। पिट जो होती है हमारी 1 होती है, और लैंड जो होती है 0 होती है। ये बहुत बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। सीडी क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। जैसे कि डीवीडी जो होता है 4.7 GB की होती है, बीआरडी जो होता है 424 टू 50 GB की होती है। आपने देखा होगा ना, ऑप्टिकल डिस्क देखा होगा ना, उसमें सीडीज होती हैं, मूवीज होती हैं, आपकी शादी का एल्बम होता है, वो सब उसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मेमोरी, जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। ये 1980 में तोशिबा कंपनी ने लॉन्च किया था। 1980 में 1987 में ये कमर्शियली भी अवेलेबल हो गई थी। फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है यूएसबीएफडी, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। इसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं। पेन ड्राइव आपने यूज किया होगा, आपको पता होगा पेन ड्राइव के बारे में। हमारे डेटा को स्टोर करने में यूज होती है पेन ड्राइव। अगर हमें जैसे कि प्रिंट आउट निकालना होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारा डेटा है, 2-3 जैसे पीडीएफ है, आपने 2-3 पीडीएफ डाउनलोड करे, तो आप उस पीडीएफ को पेन ड्राइव में डाल के कैफे जा सकते हो। कैफे वाला अपने सिस्टम पे पेन ड्राइव को लगाएगा, और जो भी आपका डेटा था, पीडीएफ थे, कुछ भी था, अगर आपने स्टोर किया था पेन ड्राइव में, वो सब आपको डेटा निकाल के आपको प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी आपने पढ़ा होगा। मेमोरी कार्ड क्या करता है? हमारे डेटा को स्टोर होता है। एसएसडी ये भी स्टोरेज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा ईपीआरएम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। इसमें आईसी यूज होती है, आईसी टू यूज नैंड गेट की आईसी यूज होती है। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद कर लेंगे। मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी रैम को बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी रैम को बोलते हैं क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी रोम को भी बोलते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में कई बार आ सकती हैं, ट्रिकी फॉर्म में आ सकती है, थोड़ा सा इधर उधर करके आ सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेस टाइम क्या होता है। टाइम टेकन बाय मेमोरी टू मेक डेटा अवेलेबल फॉर द सीपीयू। मेमोरी क्या हो रहा होता है? एस रैम और डी रैम हो रहा होता है। L1 कैचे, L2 कैचे, DRM क्या होता है? मेन मेमोरी होता है। इसमें 10K टाइम यूज होता है, ये मैंने आपको बताया इसके बारे में सारा। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मेड ऑफ द प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। इसमें हमारा क्या जो तो डेटा होता है वो प्लास्टिक फिल्म टाइप का एक मटेरियल होता है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है परमानेंटली। रिकॉर्डेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ड्यूरेबल, कैन बी रिटन, इरेज एंड रीरिटन। इसमें हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, और स्टोर वो भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप होता है, आपने देखा होगा। टेप रील टाइप का होता है, जैसे फिल्म बनाते हैं हम लोग, फिल्म बहुत लार्ज होती है, और एक टेप का साटा होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, आउटलुक के बारे में बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, ट्रांसलेटर यानी कि जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।